बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे, इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि मीट्रिक स्पेस क्या है। एक मीट्रिक स्पेस को समझने के लिए हम एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले लेते हैं, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और फिर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। इस फंक्शन की जो रेंज है, जो इसकी आउटपुट है, वो रियल नंबर्स हैं और इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लेना है और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट ऑफ रियल नंबर तक एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। इस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं और ये फंक्शन एक्चुअली मीट्रिक बनेगा। कब मीट्रिक बनेगा? अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन ये है कि जो भी सेट हम ले रहे हैं उसके किसी भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस में वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास x है, अगर आपके पास x है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं इसके कार्टेशियन, तो इसके कोई दो पॉइंट्स, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने इसका पॉइंट लेना है x क्रॉस x का। x क्रॉस x का ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक जो एलिमेंट लेंगे, वैसे वो जो दोनों एलिमेंट्स होंगे वो उस x को बिलोंग कर रहे होंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई से भी दो पॉइंट आप ले लेते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और अगर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो आ जाए, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो आ जाए, तो वो दोनों पॉइंट्स एक्चुअली सेम पॉइंट्स होंगे। अब तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट आपके पास ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये वाला है, तो जो इसका डिस्टेंस x का, अगर ये x है और ये y है, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम x टू y है वही डिस्टेंस फ्रॉम y टू x होगा। और जो चौथी कंडीशन है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि अगर आपके पास कोई तीन पॉइंट्स हैं, हम जी भी ले लेते हैं, तो जो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड की जो लेंथ होती है वो बाकी दोनों साइड की लेंथ से लेस देन होती है। तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशंस सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन को हम मीट्रिक स्पेस कहते हैं। बाद आतर यहाँ पे तीन कंडीशन लिखते हैं, इसको आप फर्स्ट में मर्ज कर देते हैं और बाकी सेकंड कंडीशन इसे कहते हैं और इसको थर्ड कंडीशन कहते हैं। इसमें कोई नहीं, बाज़ बुक्स पे इसको चार कंडीशंस में डिफ़ाइन किया हुआ है और बाज़ पे इसको तीन पे डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये मीट्रिक स्पेस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे पास लेट्स से कि वो जो आपके पास x है वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया। अब चूँकि हमने मीट्रिक को डिफ़ाइन करते वक्त कहा था कि d फ्रॉम x क्रॉस x टू r आपने लेना है, ये आपने इस तरह का फंक्शन डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ पर आप x ले रहे हैं और सेट ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ पर आप और क्रॉस और से आर तक एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। इस तरह का फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे कि और क्रॉस आर के तमाम पॉइंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म के होंगे और इसको हमने इस तरह का फंक्शन डिफ़ाइन करना है कि उसकी आउटपुट जो है वो रियल नंबर्स आए। तो हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इसके किसी पॉइंट पर जब हम डी अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, x माइनस वाई मॉड कर देगा इसको। तो अब इसकी जो भी आउटपुट होगी वो आपका ये रियल नंबर होगी। ये फंक्शन डिफ़ाइन हो गया। अब ये जो फंक्शन डिफ़ाइंड हुआ है ये मीट्रिक की अगर तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब ये मीट्रिक बनेगा। अब उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखते हैं कि वो जो है वो डी ऑफ़ एक्स वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो क्लियरली डी ऑफ़ एक्स वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि आप कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें और उनका आप डिफरेंस लेके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो लाजमी तौर पर ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। और सेकंड वन क्या है जी, अगर आप इसका डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये डेफिनेशन के मुताबिक x माइनस वाई मॉड इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर x माइनस वाई मॉड इक्वल टू ज़ीरो है तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू y की इक्वल आ जाएगी। तो सेकंड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई होगी। थर्ड ये है कि हमने देखना है क्या डी ऑफ़ एक्स वाई डी ऑफ़ वाई एक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। उसमें हम क्या करते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ़ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड है, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाई माइनस एक्स बन जाएगा। माइनस वन का मॉड ले लिया और वाई माइनस एक्स, और माइनस वन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो चूँकि वन ही होती है इसलिए वाई माइनस एक्स, और ये डी ऑफ़ वाई एक्स के इक्वल आ गया। और ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है।
तो इसका मतलब है कि थर्ड कंडीशन ऑफ मीट्रिक स्पेस भी सेटिस्फाई होगी। फोर्थ जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो देखें आप, डी ऑफ एक्स जी डेफिनेशन के मुताबिक एक्स माइनस जी मॉड के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई कर लेते हैं, माइनस जी, यहाँ पर हम ये एब्सोल्यूट फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ये एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड प्लस वाई माइनस जी मॉड हो जाएगा। ये डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ एक्स वाई बन गया और ये डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ वाई जी बन गया। तो थर्ड कंडीशन भी डी ऑफ एक्स जी लेस दैन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी ये सेटिस्फाई होगी और तमाम रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब है कि इस जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ था उसने मीट्रिक की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये मीट्रिक बन गया। और इस पेयर को हम क्या कहते हैं, ये मीट्रिक स्पेस कहते हैं। और ये जो हमने मीट्रिक डिफ़ाइन की है इसको हम यूजुअल मीट्रिक कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल भी कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पर अब x जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और एक मीट्रिक डिफ़ाइन करेंगे, फंक्शन c क्रॉस c टू r एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। अब c क्रॉस c आपको पता है हर कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म का होता है और हम आम तौर पर कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c क्रॉस c का एक एलिमेंट ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में z1 z2 ले लिया। हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन करना है इस तरह का कि डी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड। यहाँ पर ये हम कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो उसका मॉड ले लेंगे। आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉड आप कैसे लेते हैं। तो ये भी उन तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल की है। वहाँ पर आप x की जगह पे z1 को रिप्लेस कर दें और y की जगह पे z2 को रिप्लेस कर दें, तो उसी तरह ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ वहाँ पे वो रियल नंबर्स थे और यहाँ पर z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये भी जो इसकी भी जो आउटपुट है वो रियल नंबर बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक हम ले लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो हम निकालते हैं मॉड वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये एक रियल नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर में a और b दोनों जो एलिमेंट हैं ये रियल नंबर होते हैं। तो ये भी उस मीट्रिक स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।